नवाज शरीफ ने भी तो आना था ना, उनके आने का भी इंतज़ार हो रहा था कि वो आएंगे और आके थोड़ा सा मामला जो है वो ठीक होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड, वो जो कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो क्या अब जब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलेगी, कैसे मिलेगी? अगर देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब अदालत दे सकती है और तो कोई नहीं दे सकता। अब देखिए ना, जब एस्टैब्लिशमेंट रास्ते में से हट जाती है तो फिर अदालतें रह जाती हैं। आपस में झगड़े हो रहे हैं, पहले तो आप फौज के पास भागते थे, ठीक, या अगर आप अदालत के पास भी भागते थे तो तवक्को यही होती थी कि उधर से कोई ना कोई प्रेशर आएगा अदालत के ऊपर तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। अब तो वो सिचुएशन रही नहीं। अब अदालतों ने भी बड़े मोहतात होकर चलना है। एकदम उन्होंने कोई ऐसे फैसले नहीं करने जिसके साथ इधर से गाली शुरू हो जाए या उधर से गाली शुरू हो जाए, और उनकी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि खींचो इसको, चलाओ इसको। और मैं इसलिए समझता हूँ कि अदालत कोई ऐसा फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करेगी जिसके साथ ये जो सियासी कशमकश चल रही है ये और गहरी हो जाए और मसले बन जाए। वो कोशिश यही होगी, खिंचो, नया होवे तो ना होवे तो फिर जून आ जाए तो उसके बाद देखी जाएगी, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे तो जान हमारी छुटेगी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तरफ तो वो ये चाहते हैं कि इसको रोका जाए ताकि जितनी देर खींचा जाए खींच सके। दूसरा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसी सूरत में होगी ना, या तो खान साहब जो हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाए और नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाइड हैं, दोनों आउट हो जाएं, या लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरीके से होगी कि खान साहब ना हो और नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाए। चांसेस ज़्यादा ये हैं कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी होते हैं किसी केस में, तोशा खाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और भी चीज़ें निकल रही हैं, तो उसके ऊपर स्टेज मिल जाएंगी तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और उधर ये है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस जैसे डार साहब के केसेस खुल के ठीक होगी, रिलीफ मिल गई है। उनके भी 2 केसेस हैं, एक वो इकामा वाला केस है और एक उनकी कन्विक्शन है एवनफील्ड के अंदर। एवनफील्ड के अंदर जिस किस्म की जजमेंट हाई कोर्ट ने दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम के केस में, अगर वही आर्ग्यूमेंट्स चले आगे तो क्योंकि वो नैब के आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो तो नैब तो गवर्नमेंट के हाथ में है अब, तो वहाँ मियाँ साहब का वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब रह जाएगा सिर्फ इकामा। तो वो इकामा जो है वो भी एक अपील है सिर्फ कि ये क्या था और क्या नहीं है। अब जिस तरीके से ये करंट चीफ जस्टिस साहब और कर रहे हैं कि इतनी ड्रैकोनियन, लफ्ज़ मेरा नहीं है, चीफ जस्टिस साहब का है, कि इतनी ख़तरनाक सज़ाएँ नहीं मिलनी चाहिए इस किस्म की प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो अगर ऐसा रहा तो मैं समझता हूँ 3 महीने में नवाज शरीफ साहब की भी स्लेट साफ़ हो जाएगी। खान साहब चीखते रह जाएंगे जैसे अभी चीख रहे हैं, तो चीखते रह जाएंगे, मगर मामला तो लेवल हो जाएगा। तो फिर देखा जाएगा अगली इलेक्शन में वो लड़ें, वो लीड करें, ये लीड करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, आवाम को फैसला करने दें। सही, ठीक। अच्छा सेठी साहब, टीटीपी ने जो है वो सीज़ फायर का ऐलान कर दिया, इस पर मैं बात करना चाहूँगी। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।